अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान खलील और इस वक्त मैं मौजूद हूं गुजरांवाला के क्रिश्चियन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर पर। वैसे तो इसका नाम क्रिश्चियन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर है, लेकिन यहां पर 80% मुसलमान तलबा और तलबात जेर तलीम है। ये गुजरांवाला का सबसे कदीम कॉलेज है जो 123 साल गुजरने के बावजूद भी इस वक्त अपनी असल हालत में मौजूद है। इसकी बुनियाद 1901 पर पादरी ऑस्बर्न क्रो ने रखी, जो बड़े सगीर से यतीम बच्चे यहाँ पर तलीम हासिल करने के लिए लेकर आए। 1983 तक यहाँ पर अंग्रेज प्रिंसिपल तैनात रहे और यहाँ से टेक्निकल एजुकेशन हासिल करने वाले तलबा और तलबात सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो ये इस कॉलेज के अंदर चलते हैं और आपको बताते हैं कि यहाँ पर कौन से टेक्निकल डिप्लोमा और शॉर्ट कोर्सेज करवाए जा रहे हैं। तो आइए इस कॉलेज के अंदर चलते हैं। क्रिश्चियन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर के अंदर पहुंच चुके हैं और यहाँ के प्रिंसिपल डॉक्टर रोमन कैल्विन, जिन्होंने पीएचडी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में की है, उनसे पूछते हैं और उनसे कहते हैं कि हमें कॉलेज का विजिट करवाएं। जी डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी उस्मान साहब कैसे हैं? ठीक डॉक्टर साहब, हम आए हैं आपके कॉलेज, तो हमें कॉलेज का विजिट करवाएं। सबसे पहले तो मैं आपकी गुजरांवाला तेज टीम का और आपका शुक्रिया करना चाहूँगा और कैमरामैन का भी, जिन्होंने वक्त निकाला और इस कदीम कॉलेज को देखने के लिए स्पेशली मौका दिया। और हम आपको पूरे यहाँ डिपार्टमेंट्स का विजिट भी करवाएंगे और आपको यहाँ की जो मेन एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनके बारे में भी बताएंगे। बहुत शुक्रिया सर। तो आइए चलते हैं। डीजल मैकेनिक। इस वक्त हम कॉलेज के ऑटो एंड डीजल मैकेनिक डिपार्टमेंट में मौजूद हैं, जहां पर जो है नौजवान तुलबा इस वक्त गाड़ियां जो है ठीक करने की तालीम हासिल कर रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, बताइएगा कितने साल में जो है यहाँ पर जो है तालिब इल्म मुकम्मल मैकेनिक बन जाता है? यहाँ ना बेसिकली यहाँ 2 साल के कोर्स करवाया जाता है और 6 माह का ऑटो इलेक्ट्रिशियन का भी कोर्स करवाया जाता है। तो सबसे पहले तो ज़रूरी है कि 2 साल का तलबा को ऑटो एंड डीजल मैकेनिक का कोर्स, जिसमें पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन और भी यहाँ जितने टेस्ट बेंचेस अगर आप देखें, बच्चों को पूरी इसकी मेंटेनेंस ओवरऑलिंग करना यहाँ सिखाया जाता है। अभी भी यहाँ बच्चे इंजन की ओवरऑलिंग, टेपर्ड कवर कैसे करना है, उसको डिस्ट्रीब्यूटर तक लोड कैसे पहुंचाना है, तो ये सारा अभी सिखाया जा रहा है। डॉक्टर साहब, यहाँ पर डीजल गाड़ियों का भी सिखाया जाता है कि ये हमारे पास नहीं, ये पेट्रोल इंजन है, ये डीजल। और अब जो टेक्नोलॉजी आ गई है EFI, इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, उसके बारे में भी सिखाया जाता है। और हमने रिसेंटली अभी इसी साल EFI स्कैनर भी परचेज किया ताकि बच्चों को जदीद तालीम भी सिखाई जा सके। डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि जो अगर कोई इस तरह की हुनर हासिल करना चाहता है तो अक्सर वालिदैन अपने बच्चों को मैकेनिक की शॉप पर भेज देते हैं। तो इसमें और टेक्निकल एजुकेशन में मैकेनिक की शॉप पे क्या फ़र्क है, ये बताइए। मैकेनिक की शॉप पे लेकिन जब तक आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, और ये मैं आपको एडिशन करना चाहूँ, हमारे पास जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, टोयोटा, होंडा, सुजुकी, गुजरांवाला की, किया कंपनी, उधर इंटर्नशिप्स हम 6 माह की, जब बच्चे यहाँ 1.5 साल सीख लेते हैं, फिर हम उन्हें कंपनीज में भेजते हैं इंटर्नशिप के लिए कि वहाँ जाके अपने आप को पॉलिश करें और वहीं उन्हें फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल जाती हैं बच्चों को। बेसिक ट्रेनिंग बाद में अपने आप को पॉलिश करने के लिए जब ये जाएगा इंडस्ट्री में, हर साल अपने तजर्बे को मज़ीद आगे एस्टेब्लिश या पॉलिश करता रहेगा स्टूडेंट। जी, जैसा कि आपने डॉक्टर साहब की बात सुनी, यहाँ पर आप तालिब इल्म देख सकते हैं जो इस वक्त गाड़ियाँ जो है ठीक करने की तालीम हासिल कर रहे हैं। और यहाँ के प्रिंसिपल का कहना है कि 2 साल में वो डिप्लोमा हासिल कर गाड़ी मुकम्मल तौर पर ओवरऑल और इंजन की रिपेयरिंग सीख सकता है। तो आइए दीगर डिपार्टमेंट में भी चलते हैं। इसके मैकेनिकल डिपार्टमेंट में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में मशीनरी मौजूद है। डॉक्टर साहब, बताइएगा यहाँ पर तालिब इल्मों को क्या क्या सिखाया जा रहा है? अच्छा, यहाँ हमारे पास 3 साल का डिप्लोमा मैकेनिकल में और इसके अलावा मशीनिस्ट का 6 माह का कोर्स और 6 माह का CNC प्रोग्रामर का कोर्स भी यहाँ कराया जाता है। तो यहाँ आप देखें बच्चों को ये लेथ मशीन पे इंजीनियरिंग वर्क्स, कोई भी पार्ट अगर बना है, ये देखें अभी ये बच्चा कर रहे हैं टूल पोस्ट पे काम, तो यहाँ कैसे इसको मशीन पे कैसे कोई जॉब रेडी करना है वो यहाँ सिखाया जाता है। आपने गियर्स बनाने हैं, कोई भी किसी इंजन का पार्ट है, किसी भी मशीनरी का पार्ट है, तो वहाँ ईजिली उसको बनाना यहाँ सिखाया जाता है। डॉक्टर साहब, CNC की मशीन है बड़ी जदीद आपके पास, वो भी हमें दिखाएंगे। वो भी दिखाएंगे। और ये देखें अभी मिलिंग मशीन भी हमारे पास है। ये बच्चे अभी यहाँ जॉब रेडी कर रहे हैं, उस पे गियर बना रहे हैं। तो मुख्तलिफ जॉब्स यहाँ बच्चों ने रेडी की हैं। वो अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, संती शहर है हमारे गुजरांवाला में ही जो बड़ा इसका स्कोप है, तो हमारे जो यहाँ के डिप्लोमा करने वाले तलबा कौन कौन सी बड़ी कंपनीज में काम कर रहे हैं? जितनी भी यहाँ इंडस्ट्रीज हैं, खास तौर पर ऑटोज़ की शॉप है, इसके अलावा मैकेनिकल, ये जो KSB पंप हो गया हमारे पास, और भी तारिक इंजीनियरिंग, जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, उधर ये तलबा जाके इंटर्नशिप्स भी करते हैं और वहीं इन्हें फिर जॉब के मौके भी मिल जाते हैं। डॉक्टर साहब, इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पे CNC मशीन की भी ट्रेनिंग जो है तलबा को दी जाती है। अजी डॉक्टर साहब, बताइएगा कि हमने देखा कि CNC मशीन भी रखी गई है और यहाँ पे ट्रेनिंग भी दी जा रही है। जी, ज़ाहिर बात है, क्योंकि आजकल का जो दौर है उसमें
जो हमारी ट्रेडिशनल मशीन्स हैं, अब आजकल का दौर आ गया कि कंप्यूटराइज न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन हो, उसकी भी जदीद तालीम दी जाए ताकि कम टाइम में कैसे प्रोडक्ट्स ज़्यादा बनाए जाएं उसके बारे में सिखाया जाए। इधर जस्ट आपने प्रोग्राम कंप्यूटर पे फीड करना होता है, ड्राइंग आपने फीड कर दी, बाकी काम इस कंप्यूटराइज्ड मशीन कह के उसने आपको जॉब रेडी करके कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। इस सीएनसी मिलिंग भी है और हमारे पास सीएनसी टर्निंग की भी ऑप्शन, दोनों मशीन्स मौजूद हैं हमारे पास। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए कोई दीगर डिपार्टमेंट भी विजिट करते हैं इस कॉलेज के। जी हाँ। अगर आपको इस कॉलेज के एटमॉस्फेयर के बारे में बताऊं तो ये बहुत खूबसूरत कॉलेज है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर तरफ जो है ग्रीनरी ही ग्रीनरी दिखाई दे रही है और ये पाकिस्तान की पहली सैटेलाइट डिश है जो इस कॉलेज में तैयार की गई। आइए आपको मजीद भी डिपार्टमेंट यहाँ के विजिट करवाते हैं। इस वक्त हम क्रिश्चियन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर के इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर तुलबा को कौन सी इलेक्ट्रॉनिक्स की तालीम दी जाती है। कुछ तुलबा से भी बात करते हैं। जी बेटा क्या कर रहे हो आप, कौन से आप डिप्लोमा कर रहे हैं? असल में मेरा नाम जैनुल आबिदीन है और मैं इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट ईयर में, मेरा डिप्लोमा है 3 साल का और इस वक्त हमारा फर्स्ट प्रैक्टिकल चल रहा है इस वक्त। तो आप क्या समझते हैं ये डिप्लोमा जो आगे एफएससी वगैरह से बेहतर है कि नहीं? जी इसका ये फ़ायदा है कि एफएससी के बाद से इज इक्वल टू थ्योरीज हैं, उसके बाद जो जो जॉब है वो बहुत मुश्किल से मिलती है, लेकिन जो ये डिप्लोमा है इसके बाद हमें जॉब बड़ी आराम से मिल जाएगी और बहुत से ऐसे अदारे हैं जो प्रोवाइड कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में मौजूद है। यहाँ पर जो है इनको इलेक्ट्रॉनिक्स की तालीम दी जाती है जो डिप्लोमा हासिल करने के बाद मुख्तलिफ जो पीटीसीएल कंपनी है, स्ट्रॉन्ग फाइबर और दीगर जो है इंटरनेट कंपनीज में यहाँ के डिप्लोमा हासिल करने वाले तुलबा वहाँ पर जाकर जॉब्स कर सकते हैं। इस वक्त यहाँ के प्रोफेसर हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा यहाँ पर जो है डिप्लोमा हासिल करने के बाद कहाँ कहाँ ये लड़के जॉब्स कर सकते हैं? जब ये डिप्लोमा कर लेंगे अपना 3 साल डिप्लोमा, उसके बाद फिर ये मुख्तलिफ फील्ड में जा सकते हैं, जैसे पीटीसीएल है, इलेक्ट्रॉनिक्स के मुख्तलिफ वर्कशॉप्स हैं, अपना कारोबार चला सकते हैं। इसके साथ साथ ये आगे बीएस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आईटी में भी, इलेक्ट्रिकल में भी और इलेक्ट्रॉनिक्स जा सकते हैं। और पुलिस में जो वायरलेस का सिस्टम है उसमें भी जा सकते हैं और आर्मी में जो एमईएस का शोबा है उसमें भी जो हमारे बच्चे जा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब बताइएगा, हमने देखा कि गुजरांवाला में ये तो हमें पहली बार पता लगा कि इतना जदीद तालीम दी जा रही है, डिप्लोमा करवाया जा रहा है इस कॉलेज में। जी ज़ाहिर बात है क्योंकि बच्चों को ऑटोमेशन के बारे में सिखाना है, रोबोटिक्स का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके अलावा यहाँ हमारे जितने आपने कैमरास देखे, सिक्योरिटी सर्वेलेंस के कैमरास भी इवन के यही बच्चे और इनके टीचर्स जाके इंस्टॉल करते हैं। बच्चे सीखते भी हैं इनकी मेंटेनेंस, रिपेयर करना, साथ में रोबोटिक्स के बारे में कैसे काम तो करना है। यहाँ पर जदीद लैब मौजूद है। जी, हमारे पास सारे ऑपरेटर्स मौजूद है और साथ में लैब्स भी, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स लैब भी मौजूद है। सारी चीज़ें यहाँ हमारे पास जो बोर्ड की रिक्वायरमेंट है उससे भी बल्कि एक्सेसिव मिकदार में यहाँ होंगी हमारी। इस वक्त हम कॉलेज के ऑटो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में मौजूद हैं जहाँ पर तुलबा को गाड़ियों की इलेक्ट्रिक के मुतालिक जो है इस वक्त तालीम दी जा रही है। आप देख सकते हैं कि इंजन का जो इलेक्ट्रिक जो तमाम होता है शोबाजात उसकी तालीम दी जा रही है और यहाँ पर तमाम इलेक्ट्रिक जो है जिसमें ये मोटर्स हैं, मुख्तलिफ सल्फ हैं और साथ पर स्टेयरिंग और दीगर जो सारा जो गाड़ी के मुतालिक इलेक्ट्रिक वायरिंग होती है उसके मुतालिक यहाँ पर तालीम दी जाती है। डॉक्टर साहब बताइएगा, बड़ा यहाँ पर तो हमने कहा जदीद तालीम दी जा रही है। जी ज़रूर है, ये मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि हमने जो ईएफआई की रिक्वायरमेंट थी उसका भी टेस्ट बेंच लिया, साथ में ये स्कैनर इस साल हमने मंगवाया है। ये 2023 का मॉडल है, लॉन्च का स्कैनर है, ताकि गाड़ी के अंदर जो डाटा है, अब आप जस्ट ओबीडी स्कैनर पोर्ट आप वहाँ लगाएंगे, आपको कंप्लीट डाटा गाड़ी का इस कंप्यूटर के ऊपर आ जाएगा और आप इधर ही बैठ के कोई भी सेंसर में एरर है उसको डिटेक्ट करके आप उसका फॉल्ट बता सकते हैं। ये बड़ी बड़ी गाड़ियां टोयोटा, होंडा जो कंप्यूटराइज वगैरह इस पे चेकिंग होती है, हाँ, तो सारा इनको ये तालीम दी जा रही जी, है। यहाँ सारी या जितने भी बच्चे हैं उनको बताया जा रहा है कि कौन सा सेंसर में एरर आएगा, चेक लाइट आती है तो आपने कौन सी इंडिकेशन है और आपने उसको कैसे ठीक करना है। सर हमने टोटल जो है वो ऑटो का, मैप सेंसर का और ये जो ओबीडी स्कैनर है इसका टोटल हमने सीखा है। अच्छा, अगर गाड़ी के सल्फ में मसला आ जाए तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले गाड़ी में अगर मसला आ जाए सबसे पहले इसकी बैटरी और बैटरी से लेके पहले इलेक्ट्रिकल चीज़ें देखनी चाहिए, उसके बाद जो है वो आपको पेट्रोल लाइन देखनी चाहिए, उसके बाद फिर आप सेंसर लगा के देख सकते हैं सारी। अगर कोई मसला आ जाए गाड़ी में इलेक्ट्रिक में तो आप लोग ठीक कर सकते हैं? इंशाल्लाह हम उसे ठीक कर देंगे। सबसे पहले हमारे पास ओबीडी ग्रिप होता है, ओबीडी डिवाइस होती है। ओबीडी डिवाइस को हम इसके साथ कनेक्ट करते हैं तो वो कम्युनिकेशन करता है हमारे टैब के साथ। टैब पे हमें सारी उसकी इंफॉर्मेशन आ जाती है, फिर हम इजीली जाके उस फॉल्ट को क्लियर कर सकते हैं।
आजकल के जो मैकेनिक है पुराने, वो तो गाड़ी देख के बता देते हैं कि क्या मसला है। क्या आप लोगों को भी ट्रेनिंग दी जा रही है फुल? हमें उसके बारे में सबसे पहले बताया जाता है, उसके बाद अगर कोई मसला हमें इसका नहीं समझ आ रहा, इसकी वायरिंग में मसला है, कोई सेंसर का, अभी हम सेंसर बाहर से जज नहीं कर सकते ये ख़राब है, ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। हमें फिर स्कैनर सारी इसकी इंफॉर्मेशन देता है, उसके साथ कम्युनिकेशन होती है गाड़ी की, तो ये एक दूसरे इंगेज हो के फिर हमें बताते हैं कि इसका ये वाला पार्ट नहीं चल। जी, जैसा कि आपने तुलबा की बात सुनी, यहाँ पर इनको जो है गाड़ियों की इलेक्ट्रिक वायरिंग के मुतालिक तमाम जो है यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। अगर गाड़ी के किसी सर्किट में कोई फॉल्ट आ गया तो किस तरह कंप्यूटर लगाकर आप उसका फॉल्ट चेक कर सकते हैं। और ये देख सकते हैं कि तमाम कंपनीज, टोयोटा, होंडा और दीगर कंपनीज के यहाँ पर जो है इंजन मौजूद हैं गाड़ियों के, जहाँ पर तालिब इल्मों को यहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही है। आइए मजीद भी डिपार्टमेंट देखते हैं। ये क्रिश्चियन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर इस वक्त 21 एकड़ पे मुहित ये गुजरांवाला का सबसे बड़ा कॉलेज है। आप इसकी ग्राउंड देख सकते हैं कि मुख्तलिफ जो है तालिब इल्मों के लिए बैठने के लिए भी वसी ग्राउंड यहाँ पर मौजूद है। बास्केटबॉल ग्राउंड यहाँ पर मौजूद है, साथ में दीगर क्रिकेट ग्राउंड भी यहाँ पर मौजूद है, जिसमें तालिब इल्म गैर निसाबी सरगर्मियाँ भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि सरसब्दो शदाब ये इसका ग्रीन एरिया है। और यहाँ के अगर आपको बताऊं तो तालिब इल्मों ने पहली, दूसरी, तीसरी जो है DA फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन 2022 में यहाँ पर पहली तीनों पोजीशन हासिल करने का एजाज भी इस कॉलेज के पास मौजूद है। आइए दीगर डिपार्टमेंट भी यहाँ के जो है विजिट करते हैं। कॉलेज के कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में मौजूद है। आइए हम आपको यहाँ का दिखाते हैं कि यहाँ पर किस तरह की जो है कंप्यूटर की तालीम दी जा रही है और कुछ तुलबा से भी बात करते हैं। बताइएगा, आप ये चला रही हैं प्रोग्राम, कौन सा एडोब फोटोशॉप चला रही हैं, तो आप इस पे महारत हासिल कर चुकी हैं? जी, इस पे हमने हमारा कुछ ही देर में जो है एक्सपो होने वाला है, एग्जीबिशन होगी, प्रोजेक्ट होगा हमारा, और वहाँ पर जो है हमें डिटेल्स के साथ सर बताते हैं और वहाँ पे हम काम कर रहे हैं। जैसे कि हमने डॉज टूल और मैग्नेटिक टूल पे काम किया है, और नेक्स्ट हमें सर डिजिटल मार्केटिंग के बारे में भी सिखाएंगे। और जो है हम ज़रूर जो है हम आहिस्ता आहिस्ता इस पर महारत हासिल करेंगे और नेक्स्ट अच्छा काम करेंगे। अच्छा बताइएगा, लड़कियां आजकल घर बैठ के भी रोजगार कमा सकती हैं, ऑनलाइन अर्निंग कर सकती हैं। बाहर के ममालिक से बड़ी हमें देखा है ऑनलाइन आप जॉब कर महाना डॉलर लाखों कमा सकती हैं, तो क्या समझती हैं इससे आपको कितना फायदा होगा? इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा, क्योंकि हम बहुत कुछ हमें सीखने को यहाँ मिल रहा है, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग और भी बहुत से काम है जो हम यहाँ सीख रहे हैं। बहुत सी ऐप है जिस पे हम मतलब घर बैठे भी बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं। इसलिए में तलबा तलबात को डिजिटल मार्केटिंग, जिनमें फेसबुक, इंस्टा और दीगर जो है सोशल मीडिया मार्केटिंग भी सिखाई जाती है। जी डॉक्टर साहब बताइएगा, कितनी देर में जो है कोर्सेज करवाए जाते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग के? ये मेन तो 3 साल का डिप्लोमा है। इसमें हर साल, पहले साल लैंग्वेज के कोर्सेज, दूसरे साल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कोर्सेज सिखाए जाते हैं, फिर लास्ट में हम ग्राफिक डिज़ाइन, एडोब फोटोशॉप, साथ में आजकल जिस तरह कोविड के बाद से ऑनलाइन अर्निंग, डिजिटल मार्केटिंग कैसे की जाती है, उसके भी कोर्सेज यहाँ बच्चों को जदीद कराए जाते हैं, ताकि इस कोर्स के फौरन बाद वो अपना ही रोजगार शुरू कर सकें, घर बैठे भी वो कमा सकें। ये मेरे पीछे जो आपको आर्कीज नजर आ रही हैं, ये यहाँ के तालिब इल्मों ने तैयार की हैं। और ये पीछे आपको देख सकते हैं कि सिविल वर्क भी यहाँ पर यहाँ के तुलबा को सिखाया जाता है कि वो किस तरह घर की जो फाउंडेशन है तैयार की जाती है, उस पर पहले आपको कितनी ईंटें लगाना पड़ती हैं और उसके बाद जो आपको ये बुनियाद पर जो है वाटर प्रूफिंग भी यहाँ पर करवाई जाती है। इस वक्त जो है प्रिंसिपल साहब मौजूद है। प्रिंसिपल साहब, बड़ा जदीद यहाँ पर जो है तालिब इल्मों को जो है सिविल वर्क सिखाया जाता है, तो क्या कहते हैं आप इस पर? ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम बुक्स में तो पढ़ाते हैं, जब तक हम उन्हें खुद प्रैक्टिकल ना सिखाएं कि रियल में कैसे होता है। और यहाँ जितनी भी बिल्डिंग्स बनती हैं उसमें भी हम स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकली इन्वॉल्व करते हैं कि फाउंडेशन कैसे बनाई जाती है। जिस तरह ये ब्रिक फाउंडेशन आप देखें, आर्कीज के डिज़ाइन देखें, मुख्तलिफ डैम्स में जो यूज़ होती है ब्रिक वर्क फाउंडेशन कैसे स्टेप बाय स्टेप आपने, और इसके बाद प्लिंथ की जिसकी आप बात कर रहे थे, प्लिंथ प्रोटेक्शन बड़ी ज़रूरी होती है, वो कैसे, और बीम्स कैसे डिज़ाइन किए जाते हैं। आए आपको डिपार्टमेंट की तरफ ही ले चलते हैं, सिविल और उसके ऊपर आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट है हमारे पास। आए दोनों के। इस वक्त हम आपको कॉलेज का आर्किटेक्ट डिपार्टमेंट दिखाते हैं, जहाँ पर तालिब इल्मों को आर्किटेक्ट के मुतालिक तमाम तर जो है कोर्स करवाए जाते हैं। तो आइए चलते हैं आर्किटेक्ट डिपार्टमेंट में, वहाँ पर तुलबा तलबात से पूछते हैं कि वो यहाँ पर क्या सीख रहे हैं। इस वक्त हम क्रिश्चियन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर के आर्किटेक्ट डिपार्टमेंट में मौजूद हैं। अगर आपको ये देख सकें तो बड़ी तादाद में तालिब इल्म जो है इस वक्त मुख्तलिफ जो है घरों की जो है ड्राइंग तैयार कर रहे हैं, जहाँ पर तालिब इल्म पूरा जो है
उनको घरों के स्ट्रक्चर से लेकर तमाम जो है एलिवेशन तक तमाम चीज़ें यहाँ पर सिखाई जाती हैं। कुछ तालिब इल्मों से भी बात करते हैं। जी बताइएगा, आप घरों की ड्राइंग तैयार कर रहे हैं तो कितनी देर हो गई आपको यहाँ पर आए हुए? ऑलमोस्ट हमारा 3rd ईयर जा रहा है, लास्ट ईयर जा रहा है, तो काम अल्हम्दुलिल्लाह आ रहा है, बेहतर चल रहा है। हम देख रहे हैं कि बड़ा जदीद यहाँ पर नक्शे बनाए जाते हैं, बनाए जा रहे हैं और तालिब इल्म बड़ी अच्छी ड्राइंग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पहले जो है हाथ से ही ड्राइंग की जा रही है, 5 या 10 मरले या एक कनाल का एलिवेशन से लेकर तमाम जो है ग्राउंड ड्राइंग की जा रही है। तो क्या कहते हैं, कितनी साल का ये कोर्स है और इसमें दाखिले के लिए क्या करना पड़ेगा? अच्छा, ये भी मैट्रिक के बाद जिन्होंने साइंस की है वो ये 3 साल का हमारे पास आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग का कोर्स कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास 2 साल का ड्राफ्टिंग सिविल का भी कोर्स है। तो वो जो मैट्रिक विद आर्ट्स के तलबा तालबात हैं वो उस कोर्स में आ सकते हैं। उसमें हम सबसे पहले साल तो बेसिक पे, जब तक ड्राइंग आएगी नहीं तो हम कंप्यूटर पे लेके नहीं जाते। सबसे पहले तो उन्हें बेसिक ड्राइंग, लेआउट कैसे करना है, आपने ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस क्या है उसके बारे में सिखाया जाता है। फिर हम इन्हें कि अब क्योंकि एडवांस दौर है कि कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर यूज़ करके, स्केचअप है, ऑटोकैड है, कैसे आप वहाँ ड्राइंग करके कम टाइम में आप किसी भी घर का अगर आपने कोई मैप बनाना है तो आप इजीली बना सकते हैं। 3 साल में डिप्लोमा हासिल करके जी। फुल महारत आर्किटेक्ट बन सकते हैं। हाँ जी, आर्किटेक्ट बन सकते हैं। और इसके बाद जॉब का अगर आप देखें तो जितनी भी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उधर हमारी ग्रेजुएट्स जाके उन्होंने अपने बिजनेस है वो अपने मुख्तलिफ डिज़ाइन, नए तौर तरीके बता रहे हैं कि कैसे घर को मजीद खूबसूरत बनाया जा सकता जी, जैसा कि आपने डॉक्टर साहब की बात सुनी, इनका कहना है कि जो गुजरांवाला की जदीद हाउसिंग सोसाइटी है जिनमें सिटी हाउसिंग है, मास्टर सिटी, पाम सिटी और दीगर बड़ी सोसाइटियां, वहाँ पर इनके जो है आर्किटेक्ट इस वक्त वहाँ पर काम कर रहे हैं और महाना लाखों वहाँ से कमा रहे हैं। इस वक्त हम आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट में मौजूद हैं। अगर आपको दिखाएं तो ये वो मॉडल है जो यहाँ के तालिब इल्मों ने तैयार किए हैं और आप देख सकते हैं कितनी हाई रेज बिल्डिंग्स भी हैं और दीगर जो है मॉल्स की यहाँ पर डायग्राम तैयार की गई हैं। और यहाँ पर जो तालिब इल्मों को जो मुख्तलिफ घरों में सेंट्री फिटिंग और पाइप फिटिंग के मुतालिक यहाँ पर उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है कि घर के सीवरेज का किस तरह वो यहाँ पर बआसानी काम कर सकते हैं। उसके बाद प्लम्बिंग की यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। इसके साथ साथ आपको जो किचन के मुतालिक तमाम तर इक्विपमेंट के मुताले में बताया जाता है कि यहाँ पर वो किस तरह जो है अपनी असल मकामात पर किचन की ड्राइंग कर सकें। और ये वो तमाम डायग्राम्स हैं, जो मॉडल्स हैं यहाँ के तालिब इल्म ने तैयार किए हैं। ये वो पिलर्स हैं जो इनको यहाँ पर तमाम तर चीज़ें सिखाई जाती हैं कि घर की बिल्डिंग के बनाते वक्त किस तरह यहाँ पर पिलर तैयार किए जाते हैं। हाँ जी, आप बताइएगा कितना कुछ आपने यहाँ से जो है, कितने साल के आप आ गए हैं यहाँ, कितने साल हो गए आपको यहाँ पर आते हुए? हमारा 3rd ईयर है, हमने बहुत कुछ सीखा है। मॉडल हम इस वक्त पूरा तैयार कर सकते हैं एक बिल्डिंग के बारे में। आप हमें प्लान दें, हम आपको बिल्डिंग अच्छी तैयार करके दें। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ज्यादातर हमने देखा कि लोग अपनी घरों की बिल्डिंग खुद तैयार करते हैं, असल में उन्हें पता नहीं होता, जगह जगह लीकेज आ जाती है उनके घरों में। तो क्या समझते हैं आप लोग, अगर उनसे कोई आपसे रब्ता करे तो बासानी आप लोग उनको अच्छी बिल्डिंग बना के दे सकते हैं? उनको बासानी अच्छी बिल्डिंग बना के दे सकते हैं, बजाय इसके कि लोकल से वो बनवाए, किसी बाइतमाद बंदे से वो बनवाए तो बेहतर रहेगा। तो इसमें आर्किटेक्ट का आपने जो प्रोग्राम हासिल किया, आप बासानी बाहर जाकर अच्छे तरीके से लोगों की बिल्डिंग बनवा सकते हैं? जी सर, ज़रूर बनवा सकते हैं। हमने काफ़ी कुछ सीखा यहाँ पे। हम इजीली जॉब से डिप्लोमा के बाद हम हासिल कर सकते हैं। जी, जैसा कि आपने इन तालिब इल्मों की बात सुनी, इनका कहना है कि हमने यहाँ से 3 साल में बहुत कुछ सीखा है और यहाँ से बाहर जाकर हम बासानी जो है अच्छा रोजगार कमा सकते हैं। आइए दीगर डिपार्टमेंट भी यहाँ के विजिट करते हैं। इस वक्त हम कॉलेज के इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में मौजूद हैं। यहाँ पर तालिब इल्मों को सोलर पैनल के मुतालिक भी तमाम तर इंफॉर्मेशन दी जाती है कि वो घर में किस तरह जो है सोलर की जो है फिटिंग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सोलर पैनल भी लगाए गए हैं और तमाम जो है इन्वर्टर भी लगाया गया है कि तालिब इल्म जो है मुख्तलिफ मकामात पर जाकर उन्हें ये हुनर सिखाया जाता है कि वो मुख्तलिफ घरों या फैक्ट्री में जाकर जो है सोलर सिस्टम जो है फिट कर सके। जी डॉक्टर साहब बताइएगा, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में और क्या क्या सिखाया जा रहा है? मेन ये एडवांस है, बोर्ड की रिक्वायरमेंट से भी हम एक स्टेप आगे गए कि एडवांस लेवल पे के बच्चों को सोलर सिस्टम के बारे में सिखाया जाए कि घर में यूपीएस अगर सोलर लगा है और वेबडा आ रही है तो उसका इन्वर्टर कैसे काम करेगा, उनको सर्किट डायग्राम सिखाना इस डिपार्टमेंट में हमें। बाकी भी पहले बेसिक लेवल और 3rd ईयर में जाके बच्चों को यहाँ इसकी तालीम दी जाती है कि क्योंकि आजकल ये एडवांसमेंट का दौर है। आजकल तो ये बड़े चार्जेस ले रहे हैं, 50-50 हज़ार रुपया ले रहे हैं एक सोलर पैनल इंस्टॉल करने का। क्योंकि एक टाइम इनिशियली इन्वेस्टमेंट इसकी ज्यादा है, लेकिन बाद में आपको रिकवरी पीरियड इसका, आप 2 से 3 सालों में आप पे बैक पीरियड इसका बड़ा जल्दी है। तो आपके बाद फिर आप फ्री आप एनर्जी अपने घर में ही प्रोड्यूस कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में क्या क्या सिखाया जा रहा है? इसमें 3 साल का डिप्लोमा करवाया जाता है या इलेक्ट्रिकल में। मैट्रिक के बाद अगर साइंस के साथ की है और अगर उन्होंने मैट्रिक आर्ट्स के साथ की है या साइंस के साथ,
तो उनको हम 2 साल का इलेक्ट्रिशियन का कोर्स भी यहाँ करवाते हैं। घरों की तमाम इलेक्ट्रिशियन हाँ, फैक्ट्रीज की इंडस्ट्रियल और जी इंडस्ट्रियल और हाउस जितनी भी वायरिंग है वो सारी यहाँ सिखाई जाती है। और डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि हम जिस तरह हम देख रहे हैं कि बड़ी हाउसिंग स्कीम है, वहाँ पर बड़ी वायरिंग करानी जाती है, ज्यादातर हम देखते हैं कि इंडस्ट्रीज है वहाँ पर भी हैवी वायरिंग होती है, तो वो भी सब कुछ सिखाया जाता है। फर्स्ट पहले साल में पहले हम बेसिक वायरिंग सिखाते हैं, फिर एडवांस वायरिंग जिसमें 3 फेज वायरिंग आती है वो भी यहाँ सिखाते हैं, फिर स्टार डेल्टा को कैसे ऑपरेट करना है, इसके अलावा पावर फैक्टर कैसे चलाना है वो भी हम यहाँ जदीद भी सिखाया जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा, यहाँ पर हमने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट विजिट किए, मुख्तलिफ मजमूई तौर पर कितने जो है यहाँ पर डिपार्टमेंट है और कोर्स करवाए जा रहे हैं? इधर हमारे पास 6 जो कोर्सेज हैं वो 3 साल डिप्लोमा के हैं, जिसमें से अभी हमने विजिट किया मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, CIT, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट विजिट किया, CIT और इलेक्ट्रिकल। ये 6 हमारे पास डिप्लोमा कोर्सेज हैं जिसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है मैट्रिक विद साइंस। और इसके बाद हमारे पास 2-3 साल कोर्सेज हैं, जिसमें से 2 साल कोर्सेज हैं जो कि 3 फील्ड्स में है। एक इलेक्ट्रिशियन हो गया, एक हमारे पास ड्राफ्टिंग सिविल और एक ऑटो एंड डीजल मैकेनिक। और आखिर में हम 6 माह के कोर्स शॉर्ट कोर्सेज भी करवाते हैं, जिसमें ऑटो इलेक्ट्रिशियन अभी आपको विजिट कराया, CNC डॉक्टर प्रोग्रामर साहब और ये machinist। आप बताइएगा माहाना फीस कितनी चार्ज की जा रही है स्टूडेंट बड़ी मिनिमल हम चार्ज करते हैं। जो 2 साल कोर्सेज और 6 माह के हैं उनकी 3000 पर मंथ है, और जो डिप्लोमा कोर्सेज है उसकी 3400 पर मंथ है। अच्छा, ये तो किसी ट्यूशन एकेडमी से भी कम है। हाँ जी, आजकल आपको देखा होगा नर्सरी के बच्चों की 6000 से स्टार्टिंग है, और अगर आप अच्छे स्कूल में जाएं तो उससे भी ज़्यादा है। तो हम ये खिदमत का दायरा, और यहाँ 90% वो अफराद लोग मौजूद हैं जो कि लेबर साइड से हैं, रूरल एरिया से आते हैं। हम उनको मौका देते हैं कि तालीम हासिल कर कर अच्छी जॉब्स उनको मिल जाए। जैसा कि आपने गुजरांवाला के क्रिश्चियन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर के मुख्तलिफ शोबाजात का विजिट किया, ये गुजरांवाला का सबसे बड़ा कॉलेज है जो 21 एकड़ पर मुहित है। आप इसका वसी प्ले ग्राउंड देख सकते हैं जहाँ पर तालिब इल्म आकर मुख्तलिफ शोबाजात जिनमें सिविल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, आर्किटेक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर इंफॉर्मेशन की तालीम हासिल कर कर मुख्तलिफ शोबाजात में जॉब कर कर बासानी रोज़गार कमा सकते हैं। इसी तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए गुजरांवाला तेज़ के पेज को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया आपका।